नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन 145 में आपका स्वागत है। जैसे कि जानते हैं कि मैं अमित कुमार झा सेशन 145 प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले 100 से 100 सेशन इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का, और 101 से 200 सेशन हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का सेशन अपलोड कर चुका हूँ। और मेरे द्वारा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 को बनाया गया, और फिर साथ साथ मैंने ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ऑनली टर्म्स 251 रुपये में किताब पब्लिश की है 31 अगस्त 2001 को। लगातार ये 21वां संस्करण है, एडिशन है ट्रूथ ऑनली टर्म्स का, जो कि मार्केट में चल रहा है 251 रुपये में। आप मुझसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 145वां सेशन स्टार्ट करने से पहले अमित कुमार झा की अध्यक्षता में, जो कि मैं ही हूँ, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार पिन कोड 847407 इंडिया, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osembeoffice2001@gmail.com, जिसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आरती करते हैं और फिर जो है प्रारंभ करते हैं सेशन। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के और 31 अगस्त 1946 के, जहाँ से दस्तावेज आता है स्वतंत्रता का। तो उसके साथ ही हम लोग 6 परिवार हैं कोर्ट मार्शल रेंज में। इसी को लेकर प्रस्तुतिकरण हो रहा है कि एक जो है शिव परिवार को नेतृत्व करेगा, एक विष्णु लक्ष्मी या फिर राम सीता या फिर कृष्णदा या फिर अमित लविदासा, फिर तीसरा ब्रह्मा सरस्वती, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा भगवती के परिवार को, और पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को, और छठा गवर्नमेंटेश्वरी परिवार को हिंदू आदि में लेकर चलेंगे, अमितेश्वर झावाद में दस्तखत करके, जो इस सिद्धांत को मानते हुए चलेगा। इसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। तो पहला राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ट्रूथ ऑनली टर्म्स को लेकर, और 12 सनातन धर्म की किताबें हिंदुवाद की, और 12 मेटलिस्ट के भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट जो मौजूद है हिंदू लाइब्रेरीज में ऑल ओवर इंडिया में। पुष्पांजलि आरती ब्रह्मा सरस्वती रूप में। राष्ट्रपति भवन में 4 आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन का है, जहाँ से 2 तरह की विंग है, एक विवाहित महिला और एक अविवाहित महिला। सीधा राष्ट्रपति भवन उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो अविवाहित महिलाओं में अभी शादी होगी राष्ट्रपति भवन नंबर 1, 2, 3 और फिर 5, 6 में, क्योंकि 4 में वो स्वयं स्थित है। और फिर जो है 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती, और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती है, यहीं पर बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित करते रहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिग्पाल विश्वकर्मा चतुर्थ धनु सनकादिनी ध्रुव सभी देवी देवताओं सनकादिनी सप्तऋषि सभी को लेकर पुष्पांजलि आरती। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 इन्हीं 5 राष्ट्रपति भवन से बनाया गया है, 20x5 से निकाल के फिर 16.66x6। तो इसको लेकर, और 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज जहाँ से हम स्वतंत्र होते हैं, फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, और फिर हम लोग इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, और 17 बार इलेक्शन लोकसभा करवा चुके हैं, और 17 विधानसभा विधान परिषद का इलेक्शन करवा चुके हैं, उनके दस्तावेज लेकर। और एनुअल बजट, रेलवे बजट, और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट जो हमने 75 साल पेश कर चुके हैं, उनके दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती गवर्नमेंट टेक्सट में भारत माता भारत पिता के रूप में। जो मेन सीधा लक्ष्य ये है कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल बने, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट 18 वर्ष में, जैसे विद्यार्थी जीवन में अगर नौकरी की आवश्यकता पड़ जाए
तो 18 वर्ष की अवस्था में सीधे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ज्वाइन करें और वहीं से फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करते रहेंगे। यहाँ का जो कार्य है, जो हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ह्यूमन कैपिटल बन रहे हैं, तो उसी के ज़रिए जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो इसमें जो है इसी चीज़ को लेकर हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे ही 18 वर्ष में प्राप्त करते हैं, वहाँ से 6 कोर्ट मार्शल रेंज लग जाते हैं। कोर्ट मार्शल रेंज मतलब हुआ कि आप अब समझदार हो चुके हैं और आपको जो है अधिकार है अपने अधिकार को लेने का। फोटो इलेक्शन आईडी कार्ड आपको दे दिया जाता है और आप अपना इलेक्शन चुन सकते हैं, इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। और उसके तहत जो है आपको ह्यूमन कैपिटल बना दिया जाता है। ह्यूमन कैपिटल जिसके ज़रिए आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी मतलब ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए आपको मिलेंगी। तो मेन जो सिद्धांत लेके चल रहे हैं वो है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, Finance Commission of India should be made every 5 years, and as we are making Finance Commission of India, and constitutional life between 0 to 18 years if required due to any eventuality, flood, famine, earthquake or any accident or any region, medical region, and 18 to 58 years for all. By this pension, gratuity, provident fund, dearness allowance will be given on this fiscal credit table, and we will make the employment equilibrium point 30,000 per month above, 30,000 per month below. Means that the people in India, Hindus are earning 30,000 per month above 30% of the people, and 30,000 per month below are earning only 70% of the people. तो इस बात को लेकर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है अमित कुमार झावाद के तहत। और जो है यह 1947 में 20 रुपये प्रति माह था। अब बढ़ के एनुअल बजट, रेलवे बजट के 75 साल के प्रस्तुतिकरण से ये बढ़ के 30,000 रुपये प्रति माह हो गया है। अब इसमें जो है हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ को रखेंगे और उसको बोलेंगे, और 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर पुष्पांजलि अर्पित देंगे मूर्ति बना के, और अपना काम करते रहेंगे। और प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह और 6 बजे सांझ इसकी आरती होगी 6 परिवार की दस्तावेज रूप में। और हम लोग इसमें अपना प्राण प्रतिष्ठा करके जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उत्तरदायित्व देंगे, अपोजिशन लीडर और भारतीय संसद और विधानसभा को उत्तरदायित्व देंगे कि भाई हम लोगों को पोस्टिंग करते रहेंगे। और जो है प्राइवेट सेक्टर में जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ अपना कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। दस्तावेज इकोनॉमी में जैसे रेलवे का ट्रैक है, जैसे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसी तरह से इसमें चलता रहेगा कि जिसको ज़रूरत है अपना दस्तखत किया, पैसा उठाया। और जो रेगुलर जो इसमें काम करेंगे उसमें 4 साल पर प्रमोशन है। काम यही होगा कि एक दिन जो है कंपलसरी आना है, चाहे तो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट भी होनी चाहिए किसी भी रूप में, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का मैनेजर और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों एक साथ बैठकर इसको कोऑर्डिनेट कर देंगे। और 6 सिग्नेचर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट मैनेजर को देंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और 6 सिग्नेचर जो हम लोग जो देंगे वो केंद्रीय मैनेजर के लिए देंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के। और साथ साथ जो है उसी दिन जो है जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके पॉलिटिकल मैनेजर, जो भी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी होगा, अपोजिशन होगा, उसके पॉलिटिकल मैनेजर होंगे और पॉलिटिकल प्रोफेशनल ऑफिसर होंगे, जिसके ज़रिए हम लोग संपर्क वहीं पर कर लेंगे। और वो एक तो सरकारी रूप में उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगी, और दूसरा अपना जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ जितना उसके पास फंड है उसके हिसाब से पॉलिटिकल प्रेसिडेंट जो है उसका सैलरी देता रहेगा। तो डबल सैलरी का सिस्टम इसमें आ गया है। और प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ा गया है, प्राइवेट सेक्टर फ्री ही है। खाली इतना ध्यान रखा गया है कि जैसे हम लोगों ने 6 राष्ट्रपति भवन में क्लियर कट कर दिया है कि राजनीति कोई भी कर सकता है, उद्योग कोई भी चला सकता है, शिक्षाविद कोई भी बन सकता है, परिवार कोई भी चला सकता है। तो सभी को जो है या तो एक कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले ले कि हम जो हैं क्लियर कट, हमको कॉन्सेप्ट है शुरू से कि हम ये हैं, तो 16% सैलरी कट जाती है, 16.66%। और नहीं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और अपोजिशन लीडर के नेतृत्व में हम लोग अपना अमितेश्वर झावाद दस्तखतवाद लेकर हम लोग चलते रहेंगे।
इसके तहत जो है सो प्रधानमंत्री हमें पोस्ट करेगा राष्ट्रपति भवन, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, श्रद्धा मादेश शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक स्वयं पुरस्कृत भवन में और ईच यूनाइटेड पुरस्कृत गवर्नमेंट धाम में। जैसे स्कूल में होता है कि हेड मास्टर जैसे हम लोगों को हाउस अलॉट करता है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर अलॉट कर देता है, और उसके बाद हम लोग जो है जिस हाउस में है उसके लिए हम लोग अपना करते रहते हैं। तो इसमें बच्चे इसमें जो है नागरिक हैं, बच्चे तो नहीं हैं क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी प्राप्त हो और 18, 32, 40, 58 वर्ष का जीवन, लंबा जीवन जीना है। और जो इसमें जुड़ रहे हैं शारदापुर अमितेश्वर झाबाद के तहत शारदापुर आके, तो उसमें जो है अपना जीते रहे और अपने परमात्मा जिससे हम लोग स्नेह करते हैं उनका अपना कीर्तन भजन करते रहे और अपने हिसाब से जीते रहे। एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि 18 वर्ष की अवस्था में एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ ही 6 कोर्ट मार्शल ने लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो हैं उपकृत अपने आप को मत समझें, ये कर्तव्य फंडामेंटल राइट बना दिया गया है ताकि जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वैल्यू इमीडिएटली आपके अकाउंट में आने लगे। प्रियम्बल वैसे पैसे का जो प्रबंध होगा वो वैसे ही होगा जैसे हमने एनुअल बजट और रेलवे बजट का कर रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और जो है सो यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का कर रखा है। ठीक इसी प्रकार से पैसे का प्रबंध किया जाएगा। इस बात का क्लियर कट फंडामेंटल जो है स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत। और जो वर्कर्स होंगे वो वही हैं जो हम लोग हैं, अपना 18 वर्ष में ज्वाइन कर लिए जिनको रोज़गार की ज़्यादा की ज़रूरत है, और जनरली अपना 22, 23, 24, 25 वटेवर जिसको जो लगे कि नहीं अब शादी करने के बाद हमें परिवार में प्रतिष्ठा चाहिए, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हर एक साल बदल भी सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अधीन रहेगा। तो उसके हिसाब से ये हो सकता है कि राज्य का जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ और होगा और केंद्र का कुछ और होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि राज्य की जो हर एक राज्य की जो आमदनी है वो डिफरेंट है, और जो है अलग राज्यों की डिफरेंट है। बट जो अगर मान लीजिए कोई विवाद हुआ तो केंद्रीय सरकार का ही मतलब चलेगा, इस बात को ध्यान रखा गया है। और राज्य का जो आबादी है वो राज्य की आबादी में ही निहित रहेगा। जैसे 22 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, 18 करोड़ आबादी है बिहार की, महाराष्ट्र की 17 करोड़, तो उसी हिसाब से जो है उसी के साथ रहेगा। लेकिन केंद्रीय स्तर पर उसको बेनिफिट मिलता रहेगा 120 करोड़ हिंदुवादी विचारधारा का। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि सभी एक दूसरे को मिल कर रहे हैं, ठीक है। और जो है वीटो पावर जो है प्रधानमंत्री के हाथ में रखा गया है, क्योंकि स्पेस मिल जाएगा, राज्य में स्पेस कम रहता है और नेशनल स्तर पर स्पेस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कहीं कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और जो है 31 अगस्त 2001 को अमित कुमार झा के द्वारा किया गया है, जो कि मैं ही हूँ और मैं ही इसका प्रचारक हूँ और मैं ही इसको जो है संचालन कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखा गया कि 2 एक्स्ट्रा कमरे बनाए गए हैं राष्ट्रपति भवन से कनेक्टेड, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट को अनुरोध किया गया है कि आप लोग दस्तखत करें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो जैसे स्कूल में हाउस होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 6 राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि सब बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है, सभी को अपना गाड़ी बंगला नौकर चाकर सभी है। तो उसके हिसाब से जो एक वैलिडिटी दी गई है कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं वो हुए कि उद्योगपति, और जो पॉलिटिकल पार्टी अपना जो मैनिफेस्टो 30,000 से ऊपर दे रहे हैं तो वो हुआ काम। और बाकी जो है सो हम लोग जो है जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, पैटर्नल प्रॉपर्टी है, मैटर्नल प्रॉपर्टी, क्योंकि मंदिर सबके पास है, सभी कनेक्टेड है, तो उसी को लेके प्राण प्रतिष्ठा देकर 6 राष्ट्रपति भवन उसको घोषणा की गई है, ताकि हम लोग फेस टू फेस देखते हुए पूजा 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर करें। और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय कमरे में हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट से और उनके जो अनुयायी हैं जो इस बात को प्रिंसिपल आइडियोलॉजी को लेके फॉलो करते हैं उनसे दस्तखत करवाने की बात की है, ताकि वो दस्तखत कर देंगे तो एक निश्चित होगा कि टाइम भागेगा। अभी 21 है, जैसे 2001 में मैंने ये काम शुरुआत की 21 आया, अब जो है 41 आएगा। मैं रहूँ ना रहूँ, जो लोग रहेंगे वो इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे कि समय के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने इस बात को मनाया था, तो इस चीज़ को कोर्ट मार्शल रेंज में दस्तखत कर देंगे। और दूसरा उद्योगपति जो मान लीजिए पूंजीपति हैं, तो उनको जो पूंजी का जो महत्व है कि 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया उस पर है, क्योंकि ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे गांव में होता है कि बरद जो है
कितना दांत वाला है, तो इसके हिसाब से जो है उसको जो है वैलिडिटी दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग जो है इसको भी यहाँ पर रखा है कि 30,000 से ऊपर का जो नौकरी देने वाले प्राइवेट जॉब हैं तो उसको जो है वैलिडिटी दिया गया है। और दूसरा इसमें एक चीज़ रखा गया है कि जो वैलिडिटी देने से पहले उद्योगपति को ये बात कहनी होगी कि भाई हम उसके साथ विचार विमर्श करके कोर्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं कोई, क्योंकि आप इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है उसको जान रहे हैं कि उसके काम काबिलियत को पहचान रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि सभी 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ का जो है विचारधारा है, 130 करोड़ प्रोफेशन है। तो उसी को लेकर हमने क्लियर कट फंडामेंटल राजनीति से जोड़ के किया है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 31 अगस्त 1946 को निर्माण करके जो है 15 अगस्त 1947 को वैलिडिटी दे दिया गया, और उस समय में लगभग हम लोग 30 से 33 करोड़ आबादी थी। वही आबादी बढ़ के जो है 120 से 133 करोड़ हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि रोज़गार की समस्या वैसी की वैसी है, और जो है ढूंढना भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, क्योंकि व्यवस्थित अब शादी ब्याह में भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसी को लेकर हमने पंचायत को सड़चायत बना दिया है। सड़चायत मतलब कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी से डायरेक्ट लिंक कर दिया गया है। 6 परिवार हमारे पास उपलब्ध हैं जिसको कि दस्तावेजी प्राण प्रतिष्ठा देकर जो है हमने उसको आरती 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन करवाने का नेतृत्व किया है, ताकि जो है सो एक परिवार के साथ भी रहे और एक व्यवस्थित ढंग से रहे हिंदूवाद के तहत। और हमने जो है कोर्ट मार्शल इसलिए लगा दिया है कि मान लीजिए कल को शिव भक्त और विष्णु भक्त आपस में जो है त्वंचाहंच करते हैं तो कोर्ट मार्शल जो व्यवस्थित उस समय में रहेंगे या अभी जो है उनको बात को समझ में आ जाता है कि जैसे परिवार में चाचा है और पिताजी हैं, तो ये विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, क्योंकि जो दादा है वो एक है, लेकिन जो माता है वो डिफरेंट जगह से आई है, और जो है कारोबार जो है डिफरेंट है। तो उसी के चलते मैंने कोर्ट मार्शल लेकर चला है कि ताकि जो है ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की राजनीति है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सबको पता है कि हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन दे रहे हैं, और जो है जिसको जहाँ अपना मर्जी से नौकरी पकड़ो, अपना हिसाब से जियो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जब नौकरी करते हैं तो पूरे ढंग से जो है व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस जो है पूरा जीवन बीत जाता है, नहीं आता है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना ही कोई क्या कहते हैं 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, कुछ भी नहीं आता है। अब दौड़ रहे हैं, मान लीजिए कि उद्योगपति को मान लीजिए कि काम ढंग से नहीं किए तो निकाल दिए, तो जीवन में तो परमात्मा ही निकालते हैं, अंत समय में वही ऊपर ले जाते हैं, वही हमें लाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने इसको लिया है कि थोड़ा सा परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, और इसी के चलते 14, 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 परिवार की मूर्ति पूजा करवा दी है, ताकि शांति बने रहे, और जो है व्यवस्थित अमितेश्वर झावाद के तहत शारदापुर से जो है ये व्यवस्था कायम हो जाए, और अनंत आबादी जो है अपना दस्तखत करके इसको गुजारा कर ले आराम से। और इसमें ये भी रखा गया है जो इस विचारधारा को नहीं माना उनको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, अपना वो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि 3 व्यवस्था ऑलरेडी है हमारे पास: मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, और जो है कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म में इसीलिए हमने जो उद्योगपति हमारे साथ जैसे जुड़े, जिन्होंने ये बात को माना कि हाँ 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जिसको हम देंगे उसको जो है हम अपना सुप्रीम कोर्ट में मतलब तैयार है कि मान लीजिए कोई ऐसा विवाद होता है, जैसे सबसे बड़ा विवाद यही है कि 1 मिनट के अंदर नौकरी से निकालने का सबसे बड़ा विवाद यही है, जो कि हर आदमी चाहता है कि हम टेंशन फ्री रहें। तो उसके तहत हमने इस चीज़ को लिया है कि जो हमने 6 राष्ट्रपति भवन का जो घोषणा की है, जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, तो उसमें ये रखा है कि 20 करोड़ राजनेता के हो गए। अब राजनेता या तो त्रिशूल पकड़ सकते हैं या चक्र पकड़ सकते हैं, उसी तरह 20 करोड़ उद्योगपति के हो गए, या तो वो त्रिशूल पकड़ लेंगे या फिर चक्र पकड़ लेंगे। अब क्या है कि हम लोग बताते नहीं हैं, ये अब परमात्मा की इच्छा है कि किसको क्या देना है। अब हमने इस चीज़ को फेयर करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कारोबार है कि 18 वर्ष में अपना ज्वाइन किए, सीधा मंत्रालय, सीधा बजट संपर्क ज्वाइन किए और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, और उसके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ जीने लगे।
और पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगा। फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो हुआ आधा सैलरी हुआ। जितना सैलरी हम प्राइवेट सेक्टर से कमाते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हम कमाते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, आदिकाल से बना हुआ है। जब से सरकार बना तब से प्राइवेट सेक्टर बना हुआ है। रोजगार के लिए आवश्यकता होगी, लोग टहलेंगे ही। अब क्या है कि उसमें 10 में से 1 जो है कर्मठ है, बाकी 9 जो है काम कर रहे हैं, बगल में है, मोहल्ले वाली बात है तो काम कर लिया। अब क्या है कि मैक्सिमम 5 से 6 से 8 आदमी जो है ऐसे टहल रहे हैं, एक आदमी जो है किसी तरह से व्यवस्था कर रहा है, तो काफ़ी परेशानी हो जा रही है। और इस त्वचा हंस का जो इलाज है लेबर पार्टी ने किया है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड, जो कि मेरे द्वारा निर्मित है, यही चीज़ को आगे जनता के सामने प्रस्तुत किया है। 251 रुपये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स में, कि 1 पैसा 1 वर्क और 1 इनकम और 1 फिजिकल क्रेडिट को व्यवस्थित कर देने से, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जोड़ देने से, जैसे हमारे पास शिक्षा मंदिर है, तो उसी तरह से एक यूनिफॉर्मिटी को लेकर शारदापुर में मैंने इसी चीज़ की स्थापना की है और कमरा नंबर 1 से 6 को इसी तरह से विकसित किया है, ताकि लोगों को ये समस्या नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका एक इनकम फिक्स रहा, और ये इनकम रहा फिजिकल क्रेडिट सैलरी का। और इसमें जो है 18 से 58 वर्ष में आप सीधा घूम रहे हैं। अब सीनियरिटी जो है 18 वर्ष का सीनियर 32 वर्ष हो गया, 32 वर्ष का सीनियर 40 वर्ष हो गया, 40 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष हो गया। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग आगे चले हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कॉन्स्टिट्यूशनली इसी चीज़ को कायम करके आगे बढ़ाता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18, 18 से 58 वर्ष के बीच में चलता रहेगा। और प्रत्येक महीना जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता रहेगा। फिजिकल क्रेडिट सैलरी तब मिलेगा जब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ाने के लिए हमने इस चीज़ का प्रयास किया है कि प्रमोशन 4 साल पर आपको मिलता रहेगा। प्रमोशन 4 साल पर तब मिलेगा जब आप रेगुलर ज्वाइन करेंगे। और जो नियम है कि प्रत्येक महीना इसका मीटिंग होगा। ये जब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ज्वाइन करते हैं तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में क्लियर कट फंडामेंटल है कि प्रमोशन जो है आपको 4 साल पर मिलना ही मिलना है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको जो है प्रमोशन इमीडिएटली मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा प्रमोशन इमीडिएटली, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत आपको जो है इमीडिएटली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और इसके तहत इस बात का ध्यान रखा गया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 6 विंग बनाए गए हैं कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि कल को विवाद हो, मान लीजिए कि वो कहें कि 6 परिवार है भाई, एक वेलफेयर पावर परिवार है, एक लाइव मनी परिवार है, एक लॉ एजुकेशन परिवार है, एक फैमिली एंड नॉन विडो हस्बैंड परिवार है, और एक ट्रुथ सेवियर परिवार। 6 परिवार है कोर्ट मार्शल में। और जो बेटा बेटी हैं जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी, नारद जी, जितने भी बेटा बेटी हैं, मनसा जी, संतोषी जी, शोभिला जी, जितने भी बेटा बेटी हैं, उनको अगर वो माता पिता के अनुशासन को मान के चलते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंट हम लोग ही करेंगे, तो हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो है क्लियर कट फंडामेंटल रखा गया है कि जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन में जो है क्लियर कट ये रखा गया है कि जैसे हम लोगों का प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन करके जो है उसी में कर दिया गया व्यवस्थित, मतलब कि प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन में। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस फंडामेंटल को लेकर चल रही है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हम लोगों का मतलब कि जीवन को आगे बढ़ा रहा है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को इसीलिए 6 भागों में बांटा गया है कि जो मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन प्राप्त किया या +2 प्राप्त किया, +2 प्राप्त करने के बाद ज्वाइन कर लिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में फिजिकल क्रेडिट सैलरी आना, तो उसी समय में हमने कोर्ट मार्शल 6 रेंज में लगा दिए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दायित्व दे दिया कि भाई वो हमें पोस्टिंग करे इसमें। अब इसमें संभावनाएं कम हो जाए, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में जैसे हमारा है कि जैसे आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया या साइंस ले लिया, तो वहीं पर उसका विरोध हो गया कि 18 वर्ष की अवस्था, मतलब जैसे ही उसने साइंस ले लिया तो साइंस के साथ उसके संपर्क हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के साथ उसके संपर्क हो गए। जिसने कॉमर्स ले लिया उसका कॉमर्स के साथ संपर्क हो गया, और जिसने आर्ट्स ले लिया उसका आर्ट्स के साथ संपर्क हो गया। तो यहाँ पर भी हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखा है
कि जो हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाई है, तो व्यवस्थित मंत्रालय बजट में हमने संपर्क 6 के साथ रखा है, लेकिन कोर्ट मार्शल रेंज लगा के रखा है कि कल को जो है उसकी पूंजी बढ़ती है तो वो आक्रामक रूप ले सकता है, क्योंकि वही आक्रामक रूप लेके समझेगा। तो शुरुआत में ही इस चीज़ का प्रबंध कर गया। अल्पसंख्यकों में इस चीज़ का समस्या नहीं है। अल्पसंख्यकों में क्लियर कट इसमें फंडामेंटल रखा गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो क्लियर कट फंडामेंटल के साथ एक मतलब उनका रखती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस चीज़ का ये प्रॉब्लम है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि आप जो इस चीज़ को कर रहे हैं, तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो है आपको इस चीज़ का सहूलियत मिलेगा कि आप व्यवस्थित होकर और जो है व्यवस्थित ढंग से इसका गुजारा कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखा गया है कि जैसे हम लोग अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो पूंजी कम है, तो इसी के चलते हमने जो ये भी कहा है कि जैसे हम लोग 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो उसमें से 3 दिन व्रत कर सकते हैं, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, क्योंकि पति पत्नी दोनों को जो है काम मिल जा रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत। और कमाने का ज़रिया जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है उसमें पैसे डालने की बात की गई है। और जो हमारा मजबूत सिद्धांत है, मतलब पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस का जो मजबूत सिद्धांत है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उस मजबूत सिद्धांत में जो है हमने ये किया है कि जो हमारा मजबूत सिद्धांत ये है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो भी हम लोगों के पास है, हमने देखा है कि जो पेंशन 50 रुपये था वो बढ़ के आज के डेट में 10,000 रुपया हो गया। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है, जबकि भारत सरकार की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने ओपिनियन बनाया है कि हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर दिया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत देश को आगे लाया और साथ साथ पेंशन व्यवस्था ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर में हाथ नहीं दी। तो जिन लोगों को जॉब मिल रहा है, जो स्थिर हो गए, उन लोगों को इसमें दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़ के व्यवस्थित ढंग से जिए और इस विचारधारा के प्रवर्तक रहे कि हाँ भाई, हमारे जो पोषक रहे हैं आदिकाल से, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक वर्ष की भगवान भविष्य धाम और गवर्नमेंट धाम, तो उनको लेकर हमने ये चीज़ बनाया कि 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, और शारदापुर में इनवाइट किया। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया कि में, और मोबाइल नंबर 6397360717 कि आप आएँ और जो है विचार विमर्श करके इसको जो है संपादित करें, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान हो और जो है हम लोग जो है व्यवस्थित ढंग से रहें, प्राइवेट सेक्टर में काम करते भी रहे और साथ साथ सरकारी सेक्टर में काम करते रहे, क्योंकि ड्यूअल वर्किंग सिस्टम का आरंभ कर रहे हैं। इसमें जो है एक जैसे जैसे हमारे पास रेलवे स्टेशन है और रेलवे ट्रैक है, जो कि आबादी के 90% आबादी को ट्रांसपोर्टेशन कराती है। कहीं से कहीं भी भारतवर्ष में जाना है और कम खर्चे में जाना है तो रेलवे स्टेशन ही बेस्ट है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रोज़गार के लिए भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ही बेस्ट है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है आराम से एक जगह से दूसरी जगह संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है और हम जो है आराम से व्यवस्थित होके मूव ऑन कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जबकि अन्य चीज़ों में हमें समस्याएं आती है, जैसे प्राइवेट जॉब में हमेशा ये टेंशन लगा रहता है कि जॉब से निकाल दिया, तो इसमें इस चीज़ को सहूलियत दी है कि मान लीजिए निकाल भी देता है तो एक कवरिंग फायरिंग है। जैसे हमने जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी है, अब जैसे ज़रूरत बढ़ी है, आबादी ज़्यादा है, रोज़गार की संभावनाएं कम होती है, होता क्या है कि आपको एज में जैसे एक एज हुआ 18, फिर 32, फिर 46, फिर 58 एज हुआ। अब जैसे 32 में निकाला या 46 में निकाला, उसके बाद जो है आप भटक रहे हैं, भटकने के बाद जो है क्या हुआ, हाथ में जो है 5,000 10,000 का, क्योंकि न्यू कॉमर्स आ गए, जॉब में टेंशन लगा रहा, तो इसमें इसके तहत आपका एज एडजस्टमेंट होता रहा। जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत इसमें अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कंटिन्यूअस मिलता रहा और जो है आपको जो है व्यवस्थित ढंग से जो है जीवन चलता रहा। व्यवस्थित ढंग से जीवन चलता रहा तो व्यवस्थित ढंग से आपका जो है
व्यवस्था के तहत फिजिकल क्रेडिट सैलरी आपको आता रहा। जैसे ही फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता रहा, आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब से निकाल भी दिया तो कहीं कोई समस्या नहीं आई। और इस तरह से हम लोग जो है इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्थित ढंग से हम लोगों को जीवन के आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहेगा। और जो है इसका फंडिंग एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, रेलवे बजट के साथ जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे और हम लोग जो आगे बढ़े। साथ साथ इसको कंक्लूज करते हैं 145वां सेशन को कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का सेशन जैसे शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 पहला कमरा शिवपुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ पुष्पांजलि। दूसरा राष्ट्रपति भवन विष्णुपुराण रामायण भागवत गीता में पुष्पांजलि आरती टोटल राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा ISBN पर 12 दस्तावेज पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनर टेम्पल राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक स्वर्ण वर्ष में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन नंबर 6 गवर्नमेंट टीचर हिंदू गवर्नमेंट डायमंड में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली। धन्यवाद।